दोस्तों नमस्कार आदाब। आज हम आए हैं सिलमपुर विधानसभा के मशहूर सामाजिक और राजनीतिक बब्बू मलिक जी के पास। मनीष जी पे जो एलिगेशन लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि शराब आबकारी नीति में उन्होंने घोटाले किए हैं, आइए उसको लेकर बात करते हैं बब्बू मलिक जी से। जी बब्बू मलिक जी, पहले तो जनता को अपना परिचय दें आप। मैं बब्बू मलिक, आपका भाई, आम आदमी पार्टी का छोटा सा वॉलेंटियर हूँ। समाज से जुड़ा हूँ, सभी समाज से जुड़ा हूँ, समाज की खिदमत में दिन रात तत्पर रहता हूँ। आपने सवाल पूछा इमरान साहब के मनीष जी के ऊपर ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं कोरे झूठ है। पहले सीबीआई का छापा लगा, अब ईडी भी उनके पीछे लगा दी, और इस छापे को 7 दिन हो गए। अगर कुछ मिला हो तो बताओ, उसको एक्सपोज करो। आप क्यों एक्सपोज नहीं कर रहे हो भाई? आपको कुछ मिला, कोई बेनामी संपत्ति मिली, कोई कैश मिला, कोई गोल्ड मिला या कोई खजाना मिला, तो उसे एक्सपोज करो ना जनता को। दुनिया के, मैं ना सिर्फ देश के नहीं, दुनिया के सबसे मशहूर शिक्षा मंत्रियों में से एक है, उनको आप बदनाम करने की घटिया राजनीति कर रहे हो। अच्छा बब्बू मलिक जी, एक सवाल जानना चाहता हूँ। अभी बीच में आपने देखे थे शराब की जगह जगह दुकानें खुल गई थी, शोरूम खुल गए थे, शोरूम टाइप के खुल गए थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो इल्ज़ाम भी मनीष जी पे ही लग रहा है। देखिए, वो इल्ज़ाम नहीं है। देखिए, जितनी दुकानें दिल्ली में थी उससे एक कम दुकान आज है। अगर यहाँ 700 कुछ या 900 कुछ, मुझे फिगर नहीं पता है एक्यूरेट, तो जितनी दुकानें यहाँ थी उससे एक कम है। देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे टैक्सेस आएगा, दिल्ली की सरकार चलती है, तो मजबूरी हालात है। अच्छा, भाजपा वालों ने कल जगह जगह पुतले फूके मनीष जी के, और मनोज सिसोदिया चोर है के नारे लगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में? ओछी राजनीति है। देखिए, इनके पास मुद्दे तो है नहीं कोई, ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो के भी आप समझ लीजिए कि भी हम काम कुछ करना नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई मुल्क की तरक्की की बात नहीं है। थू थू हो रही है देश में, देश विदेश में थू थू हो रही है। और दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है हिंदुस्तान में जहां तारीफें हो रही है काम की, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। मनीष जी और अरविंद जी की जो तारीफें हो रही हैं उससे इनका दिमाग जो है, क्या कहते हैं कि डिसबैलेंस हो गया है। और मैं आपको कहूँगा इमरान जी कि ये मतलब फालतू की बात है, कुछ इस बातों में कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं। अच्छा, आम आदमी एक पार्टी एक तरफ कह रही है कि 20-20 करोड़ रुपए में विधायक खरीदने की बात कर रहे थे, तो इन पे क्या प्रूफ है आम आदमी पार्टी पर? भाई देखिए, आपने देखा है ना, प्रूफ तो क्या मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये करते हैं ये तोड़ फोड़। जहाँ इनकी, यहाँ 2 सीटें सरकार इनकी बना रहे हैं, इन्होंने पहले भी करके दिखाया ना। महाराष्ट्र में देख लो, आपके सामने ताज़ा सबूत महाराष्ट्र का है। उन्होंने वहाँ पे गिराई सरकार, बिहार में भी तोड़ फोड़ करने चले थे, वहाँ नहीं चल सकी। इसी तरह से दिल्ली के विधायक को खरीदना चाह रहे थे। अच्छा मुद्दा ये, एक पहली बात तो हमारी ईमानदार सरकार को विधायक बिकेगा नहीं, ना बिका आज तक, अरविंद केजरीवाल की सिपाही। दूसरी बात, ये एक विधायक को खरीदने में 20 करोड़ रुपए लाते हैं, ये पैसे कहाँ रखे होते हैं, कहाँ से लाते हैं, कैसे भ्रष्टाचार होता है? ये जनता का पैसा नहीं है। अपने ऊपर भी कभी, अपने गिरबान में कभी झांका इन लोगों ने? अच्छा, वो कौन से विधायक है जिन्हें 20-20 लाख करोड़ रुपए की ऑफर दी गई है? देखिए, 4 विधायक हैं। कुलदीप भाई मेरे अच्छे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं। कोंडली से विधायक हैं, अजय दत्त जी हैं, संजीव झा जी हैं। और इस 4 विधायकों को कल खबर आ रही है कि 4 विधायकों को, मैंने उनसे बात नहीं हुई क्योंकि कल राजघाट पर गए थे, तो मुझे ऐसा नहीं भाई किसने पूछा, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन 4 विधायक खरीदने की बात की गई, 20 से 25 करोड़ रुपए उन्हें फायदा, मतलब उन्हें कैश देने की बात की गई। और ये भी कहा गया कि तुम तो आओगे तो 20 करोड़ देंगे, और अगर और विधायक को बुलाओगे तो 25-25 देंगे। अच्छा बब्बू मलिक जी, आप एक सामाजिक और राजनीतिक इंसान है, तो मैं एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ, जब मनीष सिसोदिया जी ने आबकारी नीति को वापसी लेने की बात की है, तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, ये तो मनीष जी बताएंगे। दरअसल क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि अब सब चीज़ें जनता की हितों को ख्याल में रख के लिया जाता है, सारे डिसीजन। अब मनीष जी को क्या लग रहा है वो देखेंगे। अभी तो पहले ये मसला तो निपटे, ये जो झूठे आरोप लगाए हैं मनीष जी पे, ये निपटे, फिर बात करते हैं आगे की। अच्छा, सिलमपुर विधानसभा हो गई, मुस्तफाबाद विधानसभा हो गई, यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा सर, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सिलमपुर विधानसभा में तो युद्ध स्तर पे काम हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा काम चल रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप देखें इलाका घूमे इमरान जी, आप तो इलाका घूमते हैं, काफ़ी काम चल रहा है, ऐसा कोई नहीं है मेरे ख्याल से। और बाकी 100% तो भाई ऊपर वाले से भी खुश नहीं है। काम कर रहे हैं हम, जो जनता की समस्या को जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश की जाए। तो अब मनीष जी के बारे में तमाम लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मनीष जी के बारे में कह रहा हूँ इंशाल्लाह कि उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये अपनी मुंह की खाएंगे, इन्हें कुछ मिला नहीं, वरना अगर मिलता तो अब तक तो हंगामा कर देते। उनके पहले भी रेड पड़ी, पहले भी ये खाली हाथ बैरंग लौटे, इस बार भी ये खाली हाथ बैरंग लौटे। अच्छा, राजघाट पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने तमाम विधायकों के साथ वहाँ बैठे हुए थे, उसमें मनीष जी नहीं थे, क्या वजह थी मनीष जी वहाँ नहीं थे? ये वजह तो अरविंद जी बताएंगे या मनीष जी बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बब्बू मलिक जी आपका।